ब्रॉडर व्यू में हम अक्सर इंडिया के इस हिस्से के बारे में बात करते रहते हैं कि ये जो एरिया है ये इंडिया की नेचुरल वनरेबिलिटी है और ये वो छोटा सा इलाका है जो कि इंडिया के इस बड़े इलाके को इंडिया की मेन लैंड से जोड़े हुए। इस छोटी सी पट्टी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है और ये इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को बाकी के इंडिया के साथ जोड़ता है। अब इसमें खतरा यह है कि अगर इस इलाके पे चीन की फौज सिक्किम के रास्ते से आ जाती है तो इंडिया की ये 7 रियासतें बाकी की इंडिया से डिस्कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसे में फिर इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है बांग्लादेश वाला रास्ता। और दिलचस्प बात यह है कि गालिबन बांग्लादेश भी इस सिलसिले में इंडिया की मदद करने को तैयार है। वो यूं कि बांग्लादेश ने अपने पानी के जो उनके रास्ते हैं वो तो पहले ही खोल के रखे हुए हैं इंडिया के लिए कि इंडिया इनको इस्तेमाल करते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचे, और अब इंडिया के लिए बांग्लादेश ने रेल का रास्ता भी खोल दिया है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक रेलवे लाइन है जो कि 55 ईयर्स से बंद थी और अब उसको दोबारा खोला जा रहा है। इससे इंडिया को ये मदद मिलेगी कि वो नॉर्थ ईस्ट तक अपनी जो कनेक्टिविटी है वो मजीद बेहतर बना सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोकलाम पे चीन पहले ही बैठा हुआ है और आपको याद होगा कि कुछ साल कबल चीन डोकलाम में आया था और कई हफ्ते इंडिया और चीन का ये स्टैंड ऑफ जारी रहा था, जिसके बाद इंडियन फौजें वापस चली गईं और इंडिया ने यह क्लेम किया कि उन्हें चीन के खिलाफ फतह नसीब हुई है डोकलाम में। लेकिन चीन एज इट इज वहां पर मौजूद रहा था और चीन वहां से वापस नहीं गया था। और इस वक्त इक्वेशन यह है कि अगर चीन इंडिया की ये चिकन नेक तोड़ना चाहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर अपनी फौज इंडिया के अंदर लानी होगी। सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर, जो कि एक दिन में भी हो सकता है। यानी चीन 130 किलोमीटर अपनी फौज को आगे अगर करता है तो इंडिया की 7 रियासतें डिस्कनेक्ट हो सकती हैं बाकी के इंडिया से। और ये बात नोट कर लें कि इन 7 रियासतों में एक तो ऐसी रियासत है जिस पर चीन का सीधा सीधा क्लेम है और वो है अरुणाचल प्रदेश का इलाका, जिसे चीन अपना इलाका कंसीडर करता है। देखिए, अगर बात ये ना होती, अरुणाचल प्रदेश पर अगर चीन का क्लेम ना होता तो हम कह सकते थे कि ये एक रिमोट किस्म का थ्रेट है, बहुत दूर एक थ्रेट है और पॉसिबल नहीं है कि चीन अंदर आ जाए। लेकिन चीन इस इलाके को अपना इलाका कंसीडर करता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि चीन आइंदा कुछ अरसे में कभी भी इस इलाके पे आ सकता है। ऐसे में जब इंडिया इस कदर डेस्परेट है अपने लिए अल्टरनेट रास्ते तलाश करने के लिए, चिकन नेक को स्किप करने के लिए, तो ऐसे में बांग्लादेश का ये फैसला कि इंडिया के लिए बांग्लादेश के अंदर से भी रास्ता दिया जाए, ये चीन को शायद ज्यादा पसंद ना हो। खास तौर पर तब जब इंडिया और चीन के बीच इस इलाके में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पहले ही स्टार्ट हो चुका है। आप जरा तस्वर करें कि अगर डोकलाम में और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन और इंडिया की कशीदगी अगर शुरू होती है, उनकी लड़ाई शुरू होती है, और दूसरी तरफ इंडिया की सप्लाई लाइन अगर बांग्लादेश के रास्ते से जारी रहे, तो ये किस कदर नेगेटिव असरात मुरतब कर सकता है चीन और बांग्लादेश के रिलेशंस पे। हकीकत यह है कि जैसे जैसे इंडिया के लिए पाकिस्तान और चीन का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया लॉबीज भी बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिव हो चुकी हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इंडिया को जो फैसिलिटी मुहैया की जा सके वो दे दी जाए बांग्लादेश के रास्ते से। और इस वक्त तो हालात थोड़े से नॉर्मल हैं, लेकिन जब इन इलाकों में कशीदगी बढ़ेगी आने वाले दिनों में, जो कि तय बात है कि 100% बढ़ेगी, तो बांग्लादेश के ये फैसले चीन के लिए नाराजगी का सबब बन सकते हैं कि इंडिया की सप्लाई लाइन बांग्लादेश के रास्ते से नॉर्थ ईस्ट तक जा रही हो। यहाँ ये भी बात नोट कर लें कि चीन ने आने वाले चंद सालों में लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को हर हाल में अपने अंदर मर्ज करना है। ये कंफर्म बात है कि चीन ने हर हाल में इनको मर्ज करना है और इंडिया से ये इलाके वापस लेने हैं, क्योंकि चीन के फाउंडर जो चेयरमैन माओ थे, ये कहा करते थे कि तिब्बत एक पंजा है, एक हथेली है हाथ की, और सिक्किम, ताइवान, अरुणाचल प्रदेश वगैरह उसकी उंगलियां हैं। और इस वक्त चीन अपनी तारीख के सबसे मजबूत तरीन शायद पोजीशन में है और दुनिया का नया सुपर पावर चीन को माना जा रहा है। लिहाजा ये बात तो तय है कि चीन अपने ये इलाके लाजमी तौर पर वापस लेगा और अब ज्यादा देर नहीं लगेगी चीन को। ऐसे में जरूरी यह है कि बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपने फैसले सोच समझ कर ले, खास तौर पर चीन की सेंसिटिविटीज को नजर में रखते हुए, क्योंकि चीन ना सिर्फ बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बल्कि सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है।
चीन की अरुणाचल प्रदेश का इलाका वापस लेने की जो सीरियसनेस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास इजाफी फौज भी डिप्लॉय कर रखी है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर, जी हाँ, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से चीन ने अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर बना डाला हुआ है। असाफिला और फिशटेल 2 के जो सेक्टर है वहां पर चीन ने ये अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इंडिया के बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। और चीन का मानना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश नाम की स्टेट है इंडिया की, ये असल में साउथ तिब्बत है जिसको इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया हुआ है और इस पर कब्जा किया हुआ है। लिहाजा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर चीन बहुत ज्यादा हसास है। बांग्लादेश ने ये जो नई रेलवे लाइन खोली हुई है इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को ये लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम भूटान और नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश ये सब मिलकर हम एक रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, इससे ट्रेड करेंगे हम आपस में। लेकिन दरअसल इसमें जो असल इंटेंशन है इंडिया की वो फौजी है और इसको फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इंटेंशन इंडिया रखता है अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चीन आकर बैठ जाता है तो। और जैसा कि हमने आपको ये बात बताई कि जब सारी दुनिया लद्दाख की तरफ देख रही थी तो चीन खामोशी के साथ ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम के ये जो इलाके हैं यहाँ पर इजाफी फौज अपनी खामोशी के साथ भेजता जा रहा था और वहां पर मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाता जा रहा था। जब सारी दुनिया लद्दाख में देख रही थी तब चीन यहाँ पर ये काम कर रहा था और ये असल बैटल ग्राउंड है। लद्दाख तो एक ट्रेलर है, असल जो बैटल शुरू होना है चीन का और इंडिया का वो इन इलाकों में शुरू होना है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं। जहां तक कश्मीर और लद्दाख की बात है तो वहां पर तो इंडिया फेस नहीं कर सकता है पाकिस्तान और चीन के ज्वाइंट थ्रेट को। अलबत्ता यहां पर कुछ मुकाबले की उम्मीद इंडिया रख सकता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का फैक्टर नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ चीन का फैक्टर आ रहा है और इंडिया सिर्फ चीन के फैक्टर को यहाँ पर कंसीडर कर रहा है कि चीन अकेला यहाँ पर हमें टफ टाइम दे सकता है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से कोई भी हेल्प, ऐसी हेल्प जिससे चीन का नुकसान हो, ये बांग्लादेश और चीन के रिलेशंस को खराब कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए ये जरूरी है कि वो चीन और इंडिया के बीच के जो मसले हैं आपसी उनसे अलग रहे कम से कम, अगर वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो। क्योंकि इस तरह इतने ज्यादा हसास कनेक्टिविटी पॉइंट्स अगर बांग्लादेश देगा इंडिया को तो इससे ये तासुर बढ़ सकता है कि बांग्लादेश चीन के खिलाफ इंडिया की फेवर कर रहा है। हालांकि पब्लिक लेवल पर अगर आप जनरली देखें तो चीन की सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर ज्यादा मिलती है बनिस्बत इंडिया के। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ही पावरफुल इंडियन लॉबीज मौजूद हैं और इस बात के भी इम्कानात काफी वाज़ेह हैं कि अगर यहाँ पर थिएटर स्टार्ट होता है तो ये लॉबीज बांग्लादेश को चीन के खिलाफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी उभार सकती हैं। लिहाजा बांग्लादेश के लिए जरूरी है कि अगर वो मुस्तकबिल में इंडिया को अपने जमीनी रास्ते या समंदर के रास्ते या रेल रोड्स इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो कम से कम इस बात को इंश्योर कर ले कि वो चीन के मफादात के खिलाफ इस खित्ते में इस्तेमाल नहीं होंगे।